नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में पत्रकारों का एक संगठन है जिसे गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन कहा जाता है। इस संगठन के तमाम पत्रकार सदस्य जो हैं वो जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोग पत्रकारिता की छवि को खराब कर रहे हैं, खुद को पत्रकार बताकर निजी संस्थानों और कर्मचारियों से अवैध वसूली कर रहे हैं। गाजीपुर से हमारे सहयोगी हसीन अंसारी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन तथाकथित पत्रकारों ने शिक्षक, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और ब्लॉक कर्मी आदि से भी वसूली की है, जिसकी शिकायत की गई है। यह शिकायत भी सही है, यह कदम भी उचित था, लेकिन सवाल कई था कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है। सवाल तो यही है कि आखिर जिन शिक्षकों, डॉक्टरों, कर्मचारियों की बात की जा रही है, आखिर वो फंसे कैसे? क्या उनके दामन में दाग था जो वो पुलिस के पास नहीं जा सकते थे? कार्रवाई तो पत्रकारिता के पेशे को बदनाम करने वालों पर होना ही चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि लोग ये समझ जाएं कि पत्रकारिता का पेशा एक निष्पक्ष पेशा है जो निष्पक्ष रूप से समाज की समस्याओं पर सवाल करता है, उनका समाधान ढूंढता है। लेकिन जांच इस विषय की भी होनी चाहिए कि आखिर जिन शिक्षकों, डॉक्टरों और कर्मचारियों की बात की जा रही है, उन्होंने पैसे क्यों दिए? पत्रकार जब किसी विचारधारा का गुलाम हो जाए तो वो पत्रकार कैसा? पत्रकार जब शीर्ष अधिकारियों से निष्पक्ष सवाल पूछने की जगह उनकी आवभगत में लग जाए तो वो पत्रकार कैसा? पैसे कमाने हैं तो पत्रकारिता का सपना ना देखें, पेशे बहुत है। पैसे कमाने के लिए तो जिस्म तक बेचे जाते हैं, लेकिन उसका भी यदि लाइसेंस ना हो तो वो गैर कानूनी हो जाता है। हमारे सहयोगी हसीन अंसारी की रिपोर्ट कहती है कि बीते 12 सितंबर को गाजीपुर के नंदगंज में 6 जोड़े यानी मर्द और औरत के जोड़े एक गेस्ट हाउस में आपत्तिजनक हालत में मिले। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा और उन्हें पकड़ लिया। आज दिनांक 12/8/24 को थाना क्षेत्र नंदगंज के अंतर्गत बलवंत यादव गेस्ट हाउस के संबंध में जनता के व्यक्तियों द्वारा जो शिकायत प्राप्त हुई थी, शिकायत के आधार पर एसडीएम सैदपुर, थाना प्रभारी नंदगंज, महिला थाना प्रभारी गाजीपुर के साथ होटल नंदगंज के अंतर्गत बलवंता गेस्ट हाउस पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 6 जोड़े महिला पुरुष के मिले जो सभी बालिग थे और संचालक के द्वारा उसके वैध रूप से कागज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके संबंध में गेस्ट हाउस को सीज कर दिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब ये जोड़े गेस्ट हाउस में क्या कर रहे थे? पुलिस ने पकड़ा तो उसका मतलब क्या है? जाहिर सी बात है कि कानूनन ये क्रियाकलाप गैर कानूनी होगा। नहीं तो किसी जोड़े को अपनी मर्जी से होटल में जाना हो तो पुलिस उसे नहीं रोकेगी। वो आपसी सहमति से जाएंगे, अपने पहचान पत्र को दिखाएंगे और अपना समय बिताएंगे। ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन जो है वो है। अब यदि आप वाकई पत्रकार हो तो आप किसी भी गलत व्यक्ति की अपने सूत्रों के माध्यम से तहकीकात करेंगे, उसके गलत कारनामों की खबर को छापेंगे, जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे, तब हुए पत्रकार। लेकिन यहां तो ब्लैकमेलिंग का आरोप लग रहा है जो गैर कानूनी है। अब इन तथाकथित पत्रकारों की शिकायत करने के लिए गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन ने कानून का ही रास्ता अपनाया। वो तो उनको ब्लैकमेल करने के लिए नहीं गए, गोली चलाने तो नहीं गए जैसे भावरकोल में बदमाशों ने किया। जी हां, हमारे सहयोगी हसीन अंसारी की रिपोर्ट कहती है कि गाजीपुर जनपद के भावरकोल थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी में बेखौफ बदमाशों ने खुलेआम दिन दहाड़े फायरिंग की है। बोलेरो और बाइक सवार बदमाशों ने एक टेंट हाउस पर चढ़कर फायरिंग की और भाग गए। वीडियो में देख सकते हैं कि गेरुआ गमछा लपेटे ये लोग क्या कर रहे हैं। अब मेरी आंख थोड़ी कमजोर है, मुझे वीडियो में गेरुआ गमछा जैसा ही नजर आ रहा है। यही नहीं, बदमाशों द्वारा फायरिंग की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई। मामले में केस दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में रंजिश के चलते यह वारदात हुई है। एक पक्ष के बदमाशों ने टेंट हाउस पहुंचकर फायरिंग की और भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश
शुरू करती है। दिनांक 12/9 को भावरकोल थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी एक जगह है, उस जगह पर जो है दो पक्षों में झगड़े की बात सामने आई थी, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। मौके से खोखा कारतूस भी मिला है। इस पर हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया है। जो भी आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है, शीघ्र ही उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? अभी जो मुकदमा लिखा गया है 6 नामजद लोगों के खिलाफ लिखा गया है। इनकी पुरानी रंजिश थी आपस में, जिसलिए इन्होंने इनको नामजद किया है। फायरिंग करने वाला का सर कोई इतिहास लिखा है? हाँ, उसका जो कि क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, जो है HS भी है। गैरकानूनी कार्य गैरकानूनी होता है, गुंडागर्दी नहीं की जा सकती। शिक्षा, संविधान और कानून एक सही समाज का निर्माण करता है। आप जो भी कार्य करें वो कानून के दायरे में करें। अब इन युवकों की तरह नहीं जिन्होंने रेल की पटरी पर ही पत्थर बिछा दिए। हमारे सहयोगी हसीन अंसारी की रिपोर्ट कहती है कि आरपीएफ ने रेलवे ट्रैक पर गिट्टियां रखने के आरोप में इन युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों ने गाजीपुर रेल कम रोड ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर गिट्टियां रखी थी। युवकों ने गाजीपुर से बलिया रेलवे ट्रैक पर 3 मीटर तक गिट्टियां रख दी थी। पकड़े गए युवक दानिश, सोनू कुमार और आकाश गाजीपुर शहर के रहने वाले हैं। ये तीनों रोज रेलवे ट्रैक किनारे नशा करने जाते हैं। इन तीनों ने 10 सितंबर को रेलवे ट्रैक पर 3 मीटर तक गिट्टियां रखी। आरपीएफ ने मामले की जांच के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी हुआ नहीं ये गैरकानूनी, जो बेहद ही गलत है। ये पत्रकारिता ही है जो ऐसी खबरों पर मेहनत करती है, उसे समाज के बीच में रखती है ताकि समाज जागरूक बन सके, सुरक्षित रह सके। यदि आपको कहीं भी कोई व्यक्ति पत्रकारिता के नाम पर गलत कार्य करता हुआ नजर आए तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। धन्यवाद।